पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जिसने मुनीर की नींद उड़ा दी है। मुनीर का कलेजा कांप उठा है क्योंकि बहुत बड़ा अटैक हुआ है। जिन सड़कों पर कभी सिर्फ महंगाई और बिजली के लिए प्रदर्शन होता था, अब वहां एक नए देश बनाने की कल्पना सच होती नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया है और पीओके में आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की पकड़ पीओके में कमजोर पड़ती जा रही है और आंदोलन इतिहास का नया मोड़ बनता दिख रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है तब तक जब तक कि हमें आजादी नहीं मिलती। आखिर पीओके में ऐसा बवाल क्या मच गया जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आजादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे पीओके में स्थिति टर्न कर रही है, कैसे पीओके की आजादी का टर्निंग पॉइंट नजर आने लगा है और मुनीर शरीफ और पाकिस्तान सेना की नींद कैसे उड़ गई है। पीओके में बदल गया मंजर, तस्वीर देख कांप उठा मुनीर। आजाद होने वाला है पीओके, 3 नेताओं ने पलट दी कहानी। पीओके में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ जन आक्रोश तेजी से अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के टॉप लीडर सरदार अमन कश्मीरी ने एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग को जोरदार तरीके से रखा और ऐलान कर दिया कि अब हमें आजादी चाहिए। मुजफ्फराबाद की ओर से प्रस्तावित लॉन्ग मार्च से ठीक पहले दिए गए इस भाषण में अमन कश्मीरी ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन अब तब तक जारी रहेगा और जेई की मूल मांग हमारा अपना वतन है तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान से हम अलग नहीं हो जाते। भीड़ में भावुक माहौल के बीच अमन कश्मीरी ने कहा कि हमें अपना देश चाहिए। हर इंसान को अपने देश, अपनी सरकार और अपनी अथॉरिटी का अधिकार होना चाहिए। हमारे अधिकार हमें वापस दे दो मुनीर, हम अब किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। जैक नेता ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कई साथियों के सिरों पर इनाम रख दिया गया है। अमन कश्मीरी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार उन्हें डराने की पूरी कोशिश कर रही है और कह रही है कि जो लोग इनकी हत्या करेगा उसको इनाम मिलेगा, लेकिन हम अपनी जान हथेली पर लेकर आए हैं, आजादी लेकर ही जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जेडब्ल्यूसी ने मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। हजारों लोगों के शामिल होने की इसमें तस्वीरें आ रही हैं और फिलहाल पाकिस्तानी प्रशासन और पीओके के स्थानीय अधिकारियों ने जैक के इन मांगों और आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन छटपटाहट मुनीर के बंगले में नजर आ रही है। इमरजेंसी बैठक हो रही है और मुनीर को लग रहा है कि पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। बता दें कि पीओके में पिछले कई हफ्तों में से बिजली, पानी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, जो अब अलग देश बनाने की मांग में बदल गया है और लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी की मांग कर रहे हैं। 3 चेहरों ने पलट दी पीओके की कहानी। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की कमान किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, लेकिन यह जन आंदोलन में बदलता दिख रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर, सरदार अमन और सरदार उमर नजीर इस विरोध प्रदर्शन के 3 सबसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कहानी को पलट दिया है। बिजली, महंगाई, टैक्स और स्थानीय अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन में इन नेताओं की भूमिका लगातार सुर्खियों में बनी है। मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी, महंगाई, नए टैक्स और स्थानीय संसाधनों पर अपना हक जैसे मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर लगातार भयंकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा में 3 नाम है: शौकत नवाज मीर, सरदार अमन खान और सरदार उमर नजीर खान। शौकत नवाज मीर जैक के सबसे प्रमुख और मुखर नेताओं में शौकत नवाज मीर का नाम सबसे ऊपर है। 2024 से चल रहे आंदोलन में उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। हाल ही में उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन और ज्यादा भयावह हो गए। बिजली बिल, महंगाई और राजनीतिक अधिकारों को लेकर वे पाकिस्तान सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं और इस आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे हैं।
दूसरा नाम है सरदार अमन खान का। सरदार अमन खान भी जैक के टॉप लीडर में शामिल हैं। हाल के प्रदर्शन में उन्होंने समर्थकों से बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरने की अपील की। उनके भाषण और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ आंदोलन को एकजुट किया बल्कि आम लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया और वो नतीजे में असर दिख रहा है। सरदार उमर नजीर खान जैक के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता के तौर पर पूरी पाकिस्तान में जाने जाते हैं और इनकी शख्सियत पीओके में बहुत मजबूत है। संगठन की मांगों को मीडिया के सामने रखने और सरकार से बातचीत करने में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। आंदोलन की रणनीति बनाने और तमाम समूहों के बीच समन्वय बनाने में वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इन तीन के अलावा अमजद अली खान, इम्तियाज असलम और हफीज हमदानी जैसे नेता भी मैदान में डटे हैं। ये नेता तमाम जिलों में प्रदर्शन आयोजित करने, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों और नागरिक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्थानीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। जैक की सबसे बड़ी ताकत इसका सामूहिक नेतृत्व है, जिसमें व्यापारी संगठन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, वकील, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता अब एक साथ आ गए हैं। गिरफ्तारियों के बावजूद आंदोलन रुका नहीं है बल्कि और बड़ा होता जा रहा है। अब देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी और बहुत जल्द पीओके की आजादी का ऐलान भी हो सकता है। अमन कश्मीरी ने आंदोलन को मिल रहे व्यापक जन समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि माएं, बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ माताओं की दुआएं हैं, बच्चों की उम्मीदें हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा है। यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे पीओके का संघर्ष है। उन्होंने रैली में शामिल बच्चों द्वारा पहनाए गए हैंडबैग का खास तौर पर जिक्र किया और बताया कि बच्चों के इन हैंडबैग पर लिखे संदेश आंदोलन की मूल मांग, अपना वतन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और मजबूत करते हैं। परिवारों की बड़ी संख्या में भागीदारी को उन्होंने आंदोलन की ताकत बताया। इस दौरान जैक नेता ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ये नेता लोगों की उम्मीदों को पूरी करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिलकर स्थानीय जनता के हितों को बेच रहे हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं। अमन कश्मीरी के मुताबिक आपकी किस्मत में संघर्ष नहीं लिखा था बल्कि चापलूसी और सत्ता की खुशामद लिखी थी। आपने पाकिस्तान सेना के साथ हाथ मिला लिया और अपनी जनता को धोखा दे दिया। आंदोलन में तमाम दलों के योगदान को स्वीकार करते हुए सरदार अमन कश्मीरी ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, युवाओं का, आम नागरिकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने यानी पूरे 6 हफ्तों से आप लगातार सड़क पर डटे हैं। मैं आप हर एक को उस अटूट इरादे और हौसले के लिए सलाम करता हूं। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या डर धमकाने के सामने झुके ना और आंदोलन को और मजबूत करें, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भारी पैमाने पर समर्थन दें, तभी जाकर पीओके आजाद होगा। अमन कश्मीरी का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा हमला। अब देखना यह होगा कि पीओके की आजादी का ऐलान कब होता है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मुनीर और शरीफ बिलबिला रहे हैं। बात सिर्फ पीओके की नहीं है, बलूचिस्तान तक में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन फिलहाल पीओके पूरी दुनिया का केंद्र बन चुका है न्यूज का, और हर तरफ पीओके की आजादी के चर्चे जोर शोर से हो रहे हैं। मुनीर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुनीर ने पीओके में गोलियां चलवाई, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां कराई, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं बल्कि और विशाल रूप में बदल गया। और अब पीओके में जिस तरह से लोगों का जन समर्थन बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा है, कश्मीर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और अब भारत भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि कैसे कब मौका मिलेगा और पीओके को भारत में जोड़ने का या फिर अलग देश बनाने का सपना साकार होगा। पीओके के लोग बस पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिल जाएं तो खुश रहेंगे, अलग भी रहेंगे तो भारत सपोर्ट करेगा तो अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जिएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई पीढ़ियां गुजर गई लेकिन पाकिस्तान की सरकार की सोच नहीं बदली और पीओके को सिर्फ धंधे का एक अड्डा बना दिया, चीन के हाथों बेच दिया। और अब लोग इस बात को समझने लगे हैं तो मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मैदान में उतर आए हैं और हालात बद से बदतर हो गया है। सरकार के खिलाफ लोग आग बबूला नजर आ रहे हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है और वो आवाज है
पीओके की आजादी। आने वाले दिनों में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत की भी पैनी नजर है इस पर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यह भी बताइए क्या यही प्रदर्शन पीओके की आजादी का टर्निंग पॉइंट होगा, जैसा हमारा मानना है। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।